कल से एक सवाल मेरे मन में, एक ऐसा सवाल आया, एक ऐसा दुविधा भरा सवाल अभी वीडियो बनाने से पहले मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहा था कि हम सेवा करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम सुमरन करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम दान पुण्य यज्ञ करते हैं, हम ना जाने कितने ऐसे धार्मिक काम करते हैं। तो ये जरा कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो काम किया, हमने सेवा करी है, क्या वो परमात्मा ने, सदगुरु ने कबूल कर लिया नहीं कर ली? अब आपके मन में भी प्रश्न उठने लग गया तुरंत ही। जैसे ही शब्द आपने सुना कि हमने सेवा की है, क्या सदगुरु ने प्रवान की है नहीं की है? तन की सेवा की हमने कि प्रवान हो गई या नहीं हो गई? हमने धन की सेवा की, प्रवान हो गई या नहीं हो गई? ये नहीं कि आपने धन की सेवा की, आपको पर्ची मिल गई तो प्रवान हो गई ना, ये भूल है। अब देखो, अब और प्रश्न आपके मन में उठे कि और क्या हो सकता है। आपने धन की सेवा की, आपको पर्ची मिल गई, कि प्रवान हो गई या नहीं हो गई? पर्ची मिलने से प्रवान नहीं हुई है, इतना ध्यान रखना। आज मैं आपको बताता हूं, अब बड़े ध्यान से देखो। अब आपके मन में प्रश्न उठने लगे, मैं जानता हूं आपके मन में कि पर्ची मिल गई तो प्रवान तो हो गई। अब इतने मिशन की पर्ची हमें मिल गई, हमने जो भी सेवा करी उसकी धन की राशि हमने दे दी, धनराशि की पर्ची काट के दे दी, प्रवान हो गई? नहीं। सुमरन कर लिया, क्या सुमरन कबूल हो गया? अब अगर तुरंत आपकी घटना जो घटी है, कोई बात ऐसी अटकी हो गई पूरी, तो कबूल है। अब वैसे कोई हम इन फ्यूचर के लिए, आगे के लिए, कल के लिए कि अरदास हमने लगाई है कि आपने कोई माया दी, उसका बिल मिल गया, तो ये आपको, जैसे कहीं भी जाते हो, आप कोई भी सामान लेते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो, आपने पैसे दिए, कोई किसी चीज की आपने मांग की, उसकी आपने कीमत चुकाई, उस कीमत के बदले या तो सामान मिल जाए। अब जैसे दिवाली चली गई, दिवाली के टाइम पे आप सभी लोगों ने बहुत से सामान खरीदे होंगे, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, किसी ने बहुत मतलब सोना चांदी खरीदा होगा। कई चीजें ऐसी हैं कि आप बिल वहां दे के आ रहे हो और आपके होम डिलीवरी, जैसे हमारे घर में भी एक वॉशिंग मशीन आई दिवाली पे, तो क्या हुआ, उसका मतलब पैसे दे आए शोरूम में, बिल मिल गया, एड्रेस बता दिया, तो पक्का होगा कि हमारा बुकिंग मतलब पक्की हो गई। अब वॉशिंग मशीन आने वो हर हाल में आएगी, ये आपको सर्टिफिकेट मिल गया। मगर आपको इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? आपको कब मिलता है? आपको कैसे मिलता है? आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने तन की सेवा की है कि वो परमात्मा ने कबूल की है, सदगुरु ने कबूल की है, या हम ऐसे करके भाग लिए? धन की सेवा की है, पर्ची मिल गई है, कबूल हो गई या नहीं, ऐसे धन दे दिया हमने। अब जरा सोचे, हम सत्संग करके आए हैं, हमने सत्संग किया है, बहुत बड़ी बात है, ये राज की बात है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब आपके दिलो दिमाग प्रश्न उठ रहे होंगे, हाँ यार ये बात तो कैसे पता चलेगा? अभी मान लो हम फंसे हैं कहीं, अरदास करी, सुमरन किया और वहां से हम हट गए, तो समझे हाँ दाता ने कृपा की, सुन ली हमारी अरदास। और कोई इन फ्यूचर आगे के लिए, कल लो हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है, ये अटका हुआ काम बन जाए, वो सही सलामत हो जाए, वो मरीज ठीक हो जाए जाता, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आपके पास दुविधा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने बोला 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे तक कुछ अभी कह नहीं सकते, बस ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान भरोसे प्रार्थना करो, तो आपने अरदास कर दी, क्या वो परमात्मा ने, सदगुरु ने कबूल किया नहीं की कि आपका मरीज ठीक होगा नहीं होगा या चला जाएगा? तो जब तक मरीज ठीक नहीं होता, होश में नहीं आता और डॉक्टर ये नहीं बोल देता कि आप खतरे से बाहर है, तब तक आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपने अरदास की, फिर भी आपका मन भटकता कि आपको ये कैसे पता चला कि हमने जो अरदास की है वो कबूल हो गई है, मेरा मरीज अब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपने पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया, कथा कराई, भागवत कराया, आपने व्रत किए, त्योहार किए, आपको ये कैसे पता चला? पता चला तो अभी तक किसी को नहीं पता चला, बस करते जा रहे हैं। आपने पूजा पाठ कर दिया, अरदास कर दी, कबूलनामा हुआ नहीं हुआ ये किसको पता चला? आपने नवरात्रि के 9 व्रत कर दिए, कंचक बिठा दी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो नवरात्रि में 9 दिन के व्रत किए हैं, कंचक बिठाई है, दान पुण्य किए हैं, धन की मतलब वो धन दिया है और कंचकों को सामान दिया है, तो ये सब कुछ माता रानी ने कबूल किया भी है या ऐसे हमने दे दिया है? अब आपके दिलो दिमाग में प्रश्न पे प्रश्न उठ रहे, हाँ ये बात तो सही है। अब ये हमारे निरंकारी संत महात्मा के लिए तब तो 3 ही चीजें हैं, क्या? सेवा, सत्संग, सुमरन। और बाकी जो वीडियो देख रहे उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये
बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि कबूल हुआ या नहीं हुआ। आपने कोई भी काम किया हो, लंगर किया है, भंडारा किया, मंदिर में जाके भंडारा किया हुआ, कोई आपने अरदास लगाई थी, पूरी हो गई, उसके बाद आपने भंडारा किया, और या किसी अरदास लगाई कि हम आपके मंदिर में मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में 51 रुपये प्रसाद चढ़ाऊंगा और ये मेरी मुराद पूरी हो जाए। अब जब तक मुराद पूरी नहीं होती है तब तक आपके मन में ऐसे वैसे कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं कि काम होगा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये कहते कि आपने जिसकी कीमत चुका दी उसके बदले में आपको कुछ मिल गया तुरंत। आप कहीं भी जाओ, दुकान पे जाओ, कहीं भी जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, चाहे किसी संस्था में जाओ, पढ़ाई लिखाई कर ली कि आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने 6 महीने पढ़ाई की। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ाई सही की है, लिखाई सही की है, सुनाया सही है और लिखाया भी सही है? वो आपकी एक परीक्षा होती है तो सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके मार्क्स सारे आ जाते, ये लो आपने पढ़ाई लिखाई की, ये आपका रिजल्ट आया है। अब भक्ति के मार्ग में देखा जाए तो सबसे बड़ी ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हमारे मन में कल रात से ये प्रश्न गूंजा और दिन भर इसके बारे में मंथन किया और कुछ मैंने देखा, सुना, पढ़ा, तब जाके ये फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप जी तक पहुंचाया जाए। जरा आप भी सोचो, अगर किसी को इस बारे में पता है कि कहते अगर हमारा सजेशन गलत हो सकता है कि जैसे जो कि मैंने पढ़ा है, समझा है और कुछ अपने दिमाग से कुछ मतलब मंथन किया है और आप जी को मतलब वीडियो शेयर कर रहा हूं, अगर इससे भी बढ़ के कुछ है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी कोई हमें सिखलाई दे सकते हैं। क्योंकि देखो कहते सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, इंसान मरते दम तक सीखता है और करता है। जिंदगी बस सीखो, रोज सीखो। जितना हम सीखेंगे, अपने आप को जितना छोटा मानेंगे, जैसे मैं वीडियो बना के शेयर करता हूँ, मैं अच्छी बातें डालता हूँ, मगर ये कहता हूँ कि हमसे बड़े तो आप हो, हमसे बड़े तो आप हो, कि गलती हमें अपनी खुद नहीं दिखाई देगी, गलती हमें सामने वाला बताएगा, जो हमारी गलती को स्पष्ट कर दे, जो हमारी भूल को हमें दिखा दे कि तुमने ये गलती की है। बड़ा तो वही होता है कि बड़ा कहते पढ़ने लिखने वाला नहीं, जो पढ़ाता है और हमें सिखाता है और हमारी गलतियां हमारे नज़र के सामने लाता है, वो बड़ा होता है। क्योंकि अगर वो गलतियां नज़रअंदाज करता जाएगा, हमें ठीक 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 गुड 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 वेरी गुड 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 वेरी गुड देता चला जाएगा और हमारी गलतियों पर नज़र नहीं डालेगा, तो बंदा पढ़ लिख नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे बड़े आप हो। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को बड़ा प्यार भरा नमस्कार। तो अब देरी ना करते हुए आपको बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो काम किया है वो कबूल हो गया या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम अपने कहते हैं कि हमें जो हमारे निरंकारी संत महात्मा है उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा से, सदगुरु कृपा से और संतों के सहयोग से और आशीर्वाद से ये मुकाम मिला हुआ है। हमारा जो YouTube चैनल है मोनेटाइज हुआ है, 4 पैसे की कमाई का कुछ जरिया बनाया है आप सभी ने। तो सबसे पहले हम आप जी तक शेयर करेंगे, और अगर ये जो हमारा अनुभव है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, उस हिसाब से कल हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम ऐसा करते हैं तो हमें जब तक हमारा काम नहीं बनता है, पूरा नहीं होता है, जिसके लिए अरदास की, जिसके लिए सुमरन किया या सत्संग करी या सेवा, तो हम निस्वार्थ भाव से जाते हैं। तो हमारे घुटने में दर्द था, हमारे कमर में दर्द था, हमारे यहाँ दर्द था, हमारे वहाँ दर्द था, हम इससे परेशान थे, जैसे गए थे और वैसे चले आए, ठीक तो हुआ ही नहीं है। तो बताओ हम, तो ऐसे मन में देखो दुविधा होती है तो ये भूल जाना। अब आपको बताता हूँ, हम सबसे पहले अपने निरंकारी संत महात्मा को ही अपने विचार बताते हैं। अच्छा लगे तो अच्छा, धन्यवाद जी। और अगर आपको कुछ हटके आपको लगता है इससे बढ़ के भी कुछ है तो वो आप हमें जरूर बताना। क्योंकि देखो, अगर हम चाहते कि हमारे कुछ विचार से कुछ आप सभी को सिखलाई मिले, तो आप जी के कुछ वचन या विचार से या कुछ प्रश्न के उत्तर से हमें सिखलाई मिले तो अपने आप को धन्य समझूंगा। तो पहली बात यह है कि अगर हम सबसे पहली बात है तन की सेवा। अगर हम तन की सेवा, हमें कहीं तन की सेवा मिलती है, हुजूर के पास से, सतगुरु के पास से हमें कहीं तन की सेवा करने को मिलती है। अगर हम जा रहे हैं तन की सेवा और कोई हमारे अंदर मन में कोई तृष्णा नहीं, भावना नहीं, कुछ नहीं, बस सेवा करने जा रहे हैं, कोई मन में ऐसा विचार नहीं, सर पे कोई भारीपन नहीं, कोई ख्याल नहीं,
और जो भी तन की सेवा मिली सुबह से शाम तक करी या 2 घंटे 4 घंटे की सेवा करी, करने के बाद अगर आप जैसे गए हो वैसे आ गए हो, अगर एक बार भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम सेवा गए थे, हमने सेवा करी है, अरे यार तो कमर दर्द कर रही यार, काफी कस्सी चला रही है, अगर एक बार भी ये मन में कबूल कस्सी ज्यादा चला ली है तो कस्सी ज्यादा चला ली है, कमर में दर्द हो रहा, ये आपके मन में अगर ख्याल एक बार भी आएगा तो आपकी सेवा कबूल नहीं हुई है 100%। अगर आप जैसे मस्त गए थे और वैसे मस्त आ गए और भूल पता नहीं आपके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं सेवा पर गया था, ये मेरे दर्द है, तो सेवा आपकी कबूल है। ये अगर ख्याल आ गया, कहते हैं भलाई कर खड्डे में डाल, कि जो सेवा निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु ने बांधी है। तो समझिए ना कि अगर हम जैसे मस्त एकदम, अभी मैं मस्त बैठा, कोई छोटा सा काम बता दे तो दौड़ के करके आ जाऊं, अगर हल्का सा चोट लग जाए कुछ हो जाए, अब इसको बार बार ओहो ये काम किया था, वो तो हमने जता दिया, कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया, जो मतलब हम एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया तो समझो सेवा कबूल हो गई। धन की सेवा धन की सेवा, आप धन की सेवा पर्ची कोई भी कटवाते हो या नमस्कारी करते हो, कोई भी आपने पर्स में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, जो माया निकली और डाल दी, और एक बार भी आपके ख्याल नहीं आया कि तेरा तुझको अर्पण, बस दे दिया, एक बार भी ख्याल नहीं आया, तो आपने अगर 100 की नमस्कारी या पर्ची कटी है, आपको देखना 24 घंटे के अंदर ही देखना आपको कितना आपको लाभ हो जाता है। और अगर ख्याल आ गया तो उसकी आपको उन पैसों की कमी खलेगी। कमी नहीं खली, क्यों खलेगी, कैसे, जब अगर आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया कि देखो ये निष्काम होती सेवा, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, बहुत से लोग सेवा करते हैं, हमने देखा बूढ़े बुजुर्गों को, ऐसे लोग सड़क पे देखे हाथ में पकड़ के उधर ले जाते हैं, कोई गोद में उठा के उधर ले जाता है, उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, लोग करते हैं। अगर उनके मन में ये कामना है कि आज इन बूढ़ों की मैं सेवा कर रहा हूं, अरे हमें भी तो बूढ़ा होना, आज मैं चमक दमक रहा हूँ, चश्मा लगा रहा हूँ, बाल काले हैं, देखो गंजा भी हो गया हूँ थोड़ा, वो सफेद भी है, एकदम सफेद हो जाएंगे, दांत हैं कभी टूट जाएंगे, कभी बूढ़ा हम भी ऐसे 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 करेंगे, तो ये अगर मन में भावना आ गई ना तो तुमने सेवा नहीं की, कोई कबूलनामा नहीं हुआ, कुछ भी कबूल नहीं हुआ। धन की सेवा में जो सेवा कर दी भूल जा, उन पैसों का कभी जिक्र नहीं करना, मन में भी ख्याल नहीं आए कि हमारे पास, अब आपने साग ली, सब्जी ली, पेट्रोल डलवाया, यहाँ दिया वहां दिया, अब क्या हुआ कि उन पैसों को हिसाब नहीं करना, हाँ भाई ठीक है ये लो पैसा हो गया, उस जो माया आपने वहां दी उसका कोई जिक्र नहीं, कोई हिसाब में नहीं लाना, तो कबूल है आपकी। अगर वो हिसाब में जोड़ दिया, अरे हाँ उस सेवा में 100 रुपए की पर्ची वहां कटवाई थी और नमस्कारी करी वापस 50, तो गुड़ा भाग लगा रहे हो तो सेवा आपने नहीं की, बस ऐसे दे दिया। जैसे कोई वैसी बहुमूल्य चीज कीचड़ में गिर जाती है तो हम उठाते नहीं, गई तो गई, पानी में गिर जाए खखो खखो को निकाल लेते हैं, आजकल जो बच्चे गेंद खेलते तो नाली से भी गेंद निकाल लेते हैं। सत्संग हम करके आए तो सदगुरु ने कबूल किया या नहीं किया, उसके चरणों में अरदास लगाई हुई या नहीं हुई, ये भी बड़े सोचने वाली बात है। सत्संग में अगर आप गए हो, परेशान होके गए हो और मन दुविधा में गया है, परेशान था, बहुत विचार अपने मन में, ख्याल बुरे अच्छे भले बुरे बुरे, कभी ये कभी गुस्सा कभी कुछ, घर की कले, अगर आप सत्संग में जाके बैठ गए हो और ऐसे ऐसे वचन आपने खूब सुना, और वहां से निकलने के बाद अगर आप कोई मन में दुविधा जा रही हो, कोई विचार ऐसा, कोई प्रश्न ऐसा, अगर आप सत्संग से निकलने के बाहर आपने लेस आपके एकदम आपकी फेस रीडिंग चेंज हो गई, एकदम ऐसे हो गए जैसे कहते ना कि आग एकदम भभकती हुई आग, अब एकदम ऐसी हो गई, अब उसमें धुआं रह गया, भभकना छूट गया। आग जब लपट मारती ना, लपट वो तेरी, सर्दियों में भी ऐसी आग होती है, आपने देखा होगा कि ठंड तो बहुत कपकपी, लगता कि आग मिल जाए, आग के पास जाते तो खड़ा भी नहीं हो जाता, थोड़ी देर बाद आग शांत हो जाती है, लालिमा रह जाती है, इसमें गर्मी नहीं, तो आपके चेहरे पे ऐसी नरमी आ जाए, और घर जाके जिन पे आप बरस गए हो, उन्हीं से बात करने के लिए आप तरस रहे हो, तो समझ लो आपकी सत्संग में जाना कबूल हो गया। आप सत्संग गए हो, जैसे भी गए हो, मगर आपका सत्संग जाना कबूल हो गया, सद्गुरु ने आपकी मनोकामना सिद्ध। पूजा पाठ करना, ऐसा अगर पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ का मतलब पूजा क्या, क्या है, पू का मतलब पूर्ण परमात्मा है, और इसको जा का जानना है, और पाठ का मतलब पाना है हुआ, पाना, और ठा का मतलब पाठ,
पा और ठा, ठा मतलब ठहरो। तो पूजा, पूजा पाठ, तभी कहते पूजा पाठ। पूरन को जानो, पूरन को जानो, और पूरन को पहले जानो, पहले पूरन है परमात्मा, उसको जानो। फिर पाठ, पाठ का मतलब हो गया, पा का मतलब हो गया पा। हर चीज को अलग अलग एक एक शब्द करो। जैसे हम राम राम करते, 2 बार राम राम करते, तो उसमें एक राम में क्या हो जाता, बूढ़े भागला, उसमें कौन सा 27 बार 27वां रा, उसमें रामा आता है, तो 27 27 54 54 108 की माला 2 बार से राम राम कहते। ऐसे देखो पूजा पाठ, पा का मतलब पाना हो गया और ठा का मतलब ठहरे। अगर पा लोगे कहते पूरन को पहले पूरन को पहले जब तक जानोगे नहीं तब तक आप पाओगे कैसे। पहले उसको पूरन परमात्मा को जानो, जानने के बाद तब उसको पाने की इच्छा। जब पा लोगे तभी ठहर पाओगे। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, अब अपने घर में अगर हम ध्यान लगाना चाहें तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर आपसे को मेरे घर का ध्यान लगाओ तो आप मेरे घर का ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने जाना नहीं, देखा नहीं, पाया नहीं। तो पाने के बाद ही होगा। तो सबसे पहली बात हो गई पूजा है, तो आप पूजा करो, कुछ भी करो। अगर आपने पूजा पाठ दान पुण्य कुछ भी किया, बस इसमें यह है कि अगर जिक्रा कर दिया, अगर आपने किया अपने दान पुण्य का जिक्रा, तो परमात्मा नहीं करेगा आपका फिक्रा। ये बात सही है। अगर कोई भी आपने कर दी पूजा पाठ का जिक्र, तो परमात्मा नहीं करेगा आपकी फिक्र। बस यही है कि आपने जो दिया है आपका बोल कबूल नहीं करेगा। 10 दिए तो 10 ही लौटा देगी। पकड़ भाई, तेरे में घमंड था, हमें नहीं चाहिए, हम दुनिया को दे रहे, तू हमें दे रहा है। मैं दुनिया को खिला रहा, तू मुझे लड्डू का भोग, एक लड्डू